हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टाइम्स। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। हमारा जो पोर्टल था CSAS उसका फेज़ 2 जिसमें प्रेफरेंस फिल करनी है वो पूरा चल रहा है। तो मतलब अब तो आपकी खैर प्रेफरेंसेस जो है ऑटो लॉक हो गई हैं। जो भी कोर्स आपको चाहिए था, जो कॉलेज था, जो आपका ड्रीम कॉलेज था, वो आप सब मार्क कर चुके हो। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज बचा है जो पूरा क्या कर सकता है, बहुत चीज़ों को पलट सकता है। जैसे थंबनेल देख के आप आए हो, सिमुलेटेड लिस्ट बिल्कुल ही छोटे में, बिल्कुल ही शॉर्ट में समझा देती हूँ उसको किस तरीके से फंक्शन करेगा और इसका जो है आपकी प्रेफरेंसेस पे किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, आप क्या कर सकते हो इसके बाद अभी भी कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो साइमुलेटेड लिस्ट बेसिकली कुछ नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ को रिलीज करेगा। इसका अगर सिंपल टर्म्स में समझो तो इसमें आपकी रैंक रिलीज की जाएगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग जो है 3 लाख जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने CSAS पोर्टल पे रजिस्टर किया, उसमें से 2.5 लाख के अराउंड जो है उन्होंने पूरा जो है फाइनल सबमिट किया है। और मोस्ट पॉपुलर कोर्स आप सभी जानते हो, कमेंट सेक्शन में भी वही रहता है, BCom ऑनर्स। ठीक है, BCom ऑनर्स हर किसी की टॉप प्रायोरिटी की इसमें जो है एडमिशन चाहिए। तो साइमुलेटेड लिस्ट जो है आपकी 29 जुलाई को रिलीज होने वाली है और इसमें आपकी रैंक पता चलेगी। ठीक है, तो उसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपकी प्रेफरेंस को किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है और अभी भी जो आपको मौका मिलेगा वापस प्रेफरेंस चेंज करने का, वो किस तरीके से फिर आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसकी गाइडलाइन या किस तरीके से कौन सा कॉलेज क्या डिमांड करता है हर किसी के पास नहीं होती है। ठीक है, तो एक बार हम समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम चलो सीधे समझते हैं जो हमारा सबसे पॉपुलर कोर्स है BCom ऑनर्स। ठीक है, तो 3 स्टूडेंट हैं हमारे। एक का थोड़ा एवरेज स्कोर कंसिडर करें, एक का 600 आया है, एक का 580 आया है और फिर एक का जो है 550 आया है। 600 वाले की मान लो हमने कुछ 8000 रैंक है। ठीक है, इतना मान लेते हैं क्योंकि BCom ऑनर्स के लिए जो है बहुत सारे एप्लीकेशन आए हैं। ठीक है, तो 600 वाले की अगर हमने मान ली कि 8000 रैंक है, देन हमारा 580 था, थोड़ी सी कम है, और फिर हमारा 550 तो थोड़ी सी और भी कम है। तो अब क्या है, आपको पता है कि आप 8000 इस वाली रैंक पे जो है स्टैंड कर रहे हो। थोड़े से जो आप नीचे हो 580, क्योंकि ना 20-20 मार्क्स में मतलब एक एक मार्क्स से क्या बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप लगभग आपको हज़ारों बच्चों के नीचे पहुंचा देता है। तो मान लो आपके अगर 580 हैं तो आपकी रैंक 9000 है। ठीक है, एंड आपके 550, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, 550 है तो आपकी जो रैंक है वो 12000 है। तो ये हमने कर ली BCom ऑनर्स की बात। वहीं इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने BMS, इन्हीं तीनों स्टूडेंट ने हम मान रहे हैं इन्हीं तीनों स्टूडेंट ने अगर किसी और कोर्स के लिए फॉर एग्जांपल अप्लाई करा है, BCom प्रोग्राम मान लेते हैं, BCom प्रोग्राम में किया है। अगर BCom प्रोग्राम में इसी 600 पर, पहले तो 8000 मिल रही थी रैंक, लेकिन इसी 600 पर अगर जो रैंक लिस्ट आई आपकी 7000 है। ठीक है, 570 वाले की थोड़ी सी और कम है और उसके बाद हमारा जो 550 था उसकी जो है 12000 आ रही थी BCom ऑनर्स में, यहाँ पे आके जो है 10,000 हो गई है। तो आपको पता चल रहा है भाई जो चांसेस हैं कौन से प्रोग्राम में ज़्यादा हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने फिल करे तो दिख रहा है ना कि कौन से प्रोग्राम में ज़्यादा चांस है। BCom में ज़्यादा है, 12,000 वाले देख रहे हैं कि भाई 2000 मेरी जो है रैंक सीधे कम आ गई, 2000 बच्चों से मैं आगे आ गया, तो 10,000 जो है रैंक है तो हम उसको कर सकते हैं फिल। तो इसीलिए आपको एक दिन का पूरा टाइम मिलेगा प्रेफरेंस फिल करने का, जिसमें आप ये देख सकते हो, आपको एक क्लियर विजन मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको जो है मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी उस कोर्स में एडमिशन लेने की। फॉर एग्जांपल अब आपको दिख रहा है कि BCom में हाई चांसेस हैं, 12000 है, थोड़े से उसमें चांसेस लो हैं। जब प्रेफरेंस चेंज करने का वो जो करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी वो इसीलिए की जाएगी आपकी हेल्प करने के लिए कि आप अब आपको दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने की। फॉर एग्जांपल BCom में ज़्यादा बननी है या BCom ऑनर्स में, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो बस प्रेफरेंस लिस्ट में आपको वही अपडेट करना है, जो भी कोर्स आपने फिल किए हैं वो आप उसमें अपनी रैंकिंग में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, कितनी आपकी जो है रैंक बन रही है, तो उस रैंक से जो है आपको प्रोबेबिलिटी पूरी जो है पता चल जाएगी कि किस तरीके से आपको फिल करनी है। आई होप आपका ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया है। तो फिर कमेंट्स में डाउट पूछ ही सकते हो, लेकिन पूरी वीडियो देख लेना क्योंकि सारी चीज़ें जो है इसमें क्लियर कर दी है। और ये बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था रैंक वगैरह का, कि आपको बस समझ आ जाए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। वीडियो को खूब सारा लाइक कर देना और जिसको भी साइमुलेटेड लिस्ट जिसकी भी आने वाली है उन तक भी ये वीडियो जो है पहुंचा देना। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब भी कर देना। अरे